वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। ठीक है, क्लास 10 का, क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 की प्रश्नावली 3.3 है, जो कि प्रश्न संख्या 3 से, ठीक है, 3 का पूरा पूरा खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, तीसरा का पहला दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखो, ऐसे जो जो ऐसे प्रश्न रहता है ना, इसी में खुद समीकरण दिया रहता है। ठीक है, केवल समझने का मतलब है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल है कि दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, अब एगो बात बताओ, अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब कि घटाओ। ठीक है, यानी कि माइनस। ठीक है, घटाओ। ठीक है, अब एगो बात बताओ, दो संख्याओं का अंतर दिया है। ठीक है ना। तो संख्या यहाँ पे दिया है कि कितना कितना में से कितना को घटा रहे हैं, नहीं ना, नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे माना कि संख्या, पहली संख्या बराबर क्या है, एक्स। माना कि पहली संख्या बराबर कितना, एक्स। पहली संख्या बराबर एक्स। ठीक है, और तथा दूसरी संख्या बराबर वाई। तथा दूसरी संख्या बराबर वाई। ठीक है, जैसे देखो, जैसे जैसे बोला है ना, सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो को संख्या मान लिए कि एगो एक्स है और दूसरी वाई है। ठीक है, बोले कि अंतर करने पर कितना आ रहा है, 26। यानी कि अंतर का मतलब क्या है कि घटाव, यानी कि एक्स माइनस के वाई कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका 26 आ रहा है। ठीक है ना, ये आ गया हम लोग का पहला समीकरण। ठीक है, डायरेक्ट ही मान निकल गया। यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यानी कि एक्स में से वाई घटा रहा है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि और एक संख्या। ठीक है, यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुणी है। यानी कि अब जैसे बोला है ना वैसे करेंगे। यानी कि एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुणी है। ठीक है, यानी कि एक्स जो है इसका 3 गुणा है ये। ठीक है, अब इसमें गुणा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सपोज दिया है कि 30 जो है वो किसका गुणा है, तो 10 का 3 गुणा है। किसका गुणा है, 10 का 3 गुणा। तो बताओ, इसमें गुणा किए हैं, नहीं ना, इसी में गुणा करेंगे। 30 जो है, तो वही बोला है कि पहली संख्या जो है, ठीक है ना, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो इसलिए हम लोग किस में गुणा करेंगे, इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग का समीकरण सेकेंड आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लिखो क्या चीज, कि समीकरण सेकंड का मान। ठीक है, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ समीकरण सेकंड का मान भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण सेकंड आ गया है। ठीक है ना। अब और वैसे नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि डायरेक्ट एक्स का मान आ गया ना समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग रखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर के 26। ठीक है, एक्स माइनस के वाई बराबर के 26। ठीक है, अब देखो एक्स का मान कितना है, ये आया है। ठीक है ना, तो एक्स की जगह पे हम क्या करते हैं ना, कि इसको रख लेते हैं, इसको 3y को। एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखते हैं 3y को। ठीक है, यानी कि 3y माइनस के, यहाँ पे देखो ये जैसे है ना, सेम ऐसे ही इसको उतार रहा है। ठीक है, 3y माइनस के वाई बराबर के 26। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3y में से एक वाई जाएगा तो 2y बचेगा। ठीक है, यानी कि 3 गो में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर कितना, 26। ठीक है, अब ये देखो ये गुणा में है। ठीक है ना, इधर आएगा तो कहाँ पे आएगा, भागा में। ठीक है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26। अब बट्टे में 2, 2 से कटा लो 13 बार में, y बराबर कितना, 13। ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे हम इसका x का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रखो क्या चीज़, कि y का मान। ठीक है, y का मान समीकरण, अब देखो
फर्स्ट या सेकंड कोई में भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो समीकरण हम किस तो लेते हैं, फर्स्ट ही ले लेते हैं, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है ना। x माइनस के वाई आप बराबर के 26, ठीक है। अब देखो y का मान कितना आया, 13, ठीक है। y का मान कितना आया, 13। तो y की जगह पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। x का x ही रखें यहाँ पे, अब माइनस के y के बदले इसको हम ले आते हैं, यानी कि 13 बराबर के कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। तो x माइनस सॉरी x बराबर, ठीक है, ये माइनस क्या ना उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 26, माइनस क्या है तो प्लस में 13, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 26 या 13 39, ठीक है। अब देखो तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो एक बार कमेंट पे, ठीक है, कमेंट में मैसेज कर देना, ठीक है, या नंबर लिख लो, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना, इस पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देना, ठीक है, 62 076 86 189, या तुम लोग को ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क, ठीक है, कहीं भी यूट्यूब इंस्टा क्या बोलते हैं, फेसबुक ट्विटर, ठीक है, जो भी हो, टेलीग्राम, ठीक है, जो भी हो वहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं, के गुप्ता पीरो, ठीक है, के गुप्ता पीरो सर्च मारना और वहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, मैसेज कर देना कहीं भी, ठीक है। व्हाट्सअप के लिए नंबर दे ही दिया, 6207686189, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे देखो बोले कि दो समपूरक कोण, ठीक है, तो दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो पूरक और समपूरक किसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग पूरक बोलते हैं, ठीक है। पूरक जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। लेकिन ये बोला है कि समपूरक, सम का मतलब बराबर और पूरक का मतलब कि दो होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का। तो समपूरक कोण जो होता है ना वो ऐसे होता है 180 डिग्री का, कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है। यानी कि संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, सॉरी, संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, बराबर के 180 डिग्री का, ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, ठीक है ना। पहले ये देखो कि दो संपूरक कोण है तो दोनों को मिलाकर तो 180 डिग्री हुआ होगा ना, बोलो, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री के हुआ होगा ना, इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, सपोज दैट कि ये कोण x बना होगा और ये कोण y डिग्री बना होगा, ठीक है। वो भी ना हो तो ऐसे लेते हैं, यानी कि इसको x डिग्री ले लेते हैं, इसको y डिग्री लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि संपूरक है ना तो दोनों कोण को मिलाकर कितना डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर से देखो यहाँ पे मान के चलो कि हम ऐसे ही कोई कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एक कोण बन रहा है ना, यहाँ पे एक कोण बन रहा है और एक कोण यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, यानी कि दोनों को मिलाकर कितना डिग्री की बन रहा है, 180 डिग्री का। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको x लेते हैं तो ये तो y डिग्री हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलो तो मानते हैं हम लोग कि माना कि छोटे कोण या छोटा कोण, ठीक है, छोटा कोण बराबर कितना डिग्री, x डिग्री, ठीक है, डिग्री। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, ठीक है, डिग्री को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना। माना कि छोटा कोण बराबर कितना डिग्री, x डिग्री, तथा बड़ा कोण बराबर कितना डिग्री, y डिग्री, ठीक है। अब देखो दोनों को मिलाकर कितना डिग्री हुआ होगा, 180, क्योंकि समपूरक है, ठीक है ना। तो लेते हैं कि x प्लस के y बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोला है, बोले कि बड़ा कोण जो है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण कौन है, y है, ठीक है। बड़ा कोण जो है y बराबर, ठीक है, ये जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x प्लस के 18 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, यानी कि x प्लस के 18,
ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण सेकंड। फिर वही डायरेक्ट एक्स या वाई का मान निकल गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि रख लेते हैं डायरेक्ट मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, वाई का मान रखने पर, वाई का मान रखने पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बताए ना कि ये इसमें क्यों हम लोग जुड़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये अधिक है। अगर हम लोग इसमें जुड़ेंगे ना तो ये और अधिक हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन में ही बताएं कि क्यों आखिर ऐसे किए हैं कि इसमें जुड़े हैं छोटे वाले में, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हम लोग का, समीकरण फर्स्ट ये है, यानी कि एक्स प्लस के वाई बराबर कितना है 180, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। y का मान कितना है, y का मान ये है x प्लस के 18, ठीक है। y की जगह पे सॉरी x को ऐसे ही रखते हैं, यानी कि x से x, ठीक है। अब प्लस के y की जगह पे हम रिप्लेस करते हैं इसको, ठीक है। यानी कि y की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, x प्लस के 18 अब बराबर के 180, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एगो एक्स क्या एगो एक्स 2x अब प्लस के 18 बराबर कितना डिग्री 180, ठीक है। 2x बराबर 180, ये प्लस में है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा माइनस में, माइनस के 18, ठीक है। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से गया 6, 162, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 162, अब बट्टे में देखो ये गुणा में है ना, ये गुणा में है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो भागा में आ जाएगा 2, तो 2 से 81 दूनी के 162, ठीक है। अब देखो यहीं पे निकाल देना है इसको भी, ठीक है। अब एक समान कोई भी समीकरण में रख लो, एक समान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट हम लोग क्या है, समीकरण फर्स्ट हम लोग का ये है कि x प्लस के वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि x प्लस के वाई बराबर के 180, ठीक है। अब देखो एक समान रखना ना, तो एक की जगह पे हम लोग इसको रखेंगे 81 को, तो यानी कि 81 अब प्लस के y को ऐसे ही रखेंगे y बराबर की 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y बराबर 180 अब प्लस क्या है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में 18, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 81, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये 81 है ना, देखो 81, ठीक है। 10 में से एक गया 9, ठीक है। ये 9 सॉरी 7 में से 8 नहीं घटेगा, ठीक है ना, तो 17 में से 8 घटा दो तो डायरेक्ट 99, ठीक है। तो यानी कि पहला कोण कितना डिग्री 81 डिग्री का और दूसरा कोण कितना डिग्री 99 डिग्री का, ठीक है। देखो फिर से बता रहे हैं, अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा मैथ को समझने में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो भी लिखना, ठीक है ना। अगर वहाँ से भी मान के चलो कि यहाँ पे भी ना समझ में आए तो ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क, ठीक है, कहीं पे भी के गुप्ता पीरो सर्च करना, ठीक है। उससे ना हो तो मेरा नंबर ले लो, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, 6207686189, ठीक है, मैसेज या कॉल कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है, बोले कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोच का मतलब टीम होता है, ठीक है, पूरा पूरा, बोले कि 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ला तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा, ठीक है। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखो ये भी नहीं बता रहा है कि एगो गेंदा कितना में खरीदा और एगो बल्ला कितना में खरीदा, ठीक है। तो जब नहीं बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है, कि माना कि, ठीक है, एक बल्ले, पहले क्या खरीदा है बल्ला ना, ठीक है, एक बल्ला का मूल्य बराबर के 100 रुपया, ठीक है। अब तथा एक
गेंद का मूल्य बराबर के ₹y। ठीक है। अब देखो अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझना कि 7 गो बल्ला, ठीक है, तो मान के चलो कि देखो यहाँ पे एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया, ₹x। तो 7 बल्ला का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 7x। ठीक है। अब फिर 6 गेंदा खरीदा है, तो यानी कि प्लस 6, एगो देखो एगो गेंदा के दाम कितना, ₹y। तो 6 गेंदा के दाम कितना हो जाएगा, 6y। अब बराबर के टोटल 3800 देकर आया है। टोटल कितना रुपया, 3800 दिया था। ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण फर्स्ट। ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड को। बोले कि फिर बाद में गया, ठीक है, बाद में गया क्या किया, 3 गो बल्ला खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बल्ला का मूल्य ₹x, तो 3 बल्ला का मूल्य कितना रुपया, ₹3x। अब प्लस के बोले कि 5 गो गेंदा खरीदा, तो प्लस के 5y। अब बराबर के अब की बार कितना रुपया दे दिया, ₹1750 दे दिया, तो ₹1750। ये हो गया हम लोग का समीकरण सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वहाँ वो दो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एक्स का मान दे दिया था या वाई का मान दे दिया था, ठीक है, लेकिन इसमें अब नहीं दिया। इसमें नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं। ठीक है। समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड ले लो, कोई भी एक समीकरण ले लो। ठीक है, लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या हम लोग का ये कि 7x, ठीक है, आप प्लस के 6y, आप बराबर के कितना रुपये है, ₹3800। ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 7x बराबर के 3800। ठीक है, ये प्लस में है तो क्या में जाएगा, माइनस में 6y। ठीक है। यहाँ पे देखो x बराबर 3800 माइनस के 6y। अब बट्टा में पूरा के बट्टा में कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कितना लोग क्या करते हैं ना कि इसको समीकरण थर्ड रखते हैं। ठीक है, तो वो सब फालतू के काम नहीं करना हम लोग को। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या चीज़ कि समीकरण सेकंड में, ठीक है, समीकरण सेकंड में एक समान रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड हम लोग का क्या है, ये है। ठीक है, 3x प्लस के 5y बराबर के 1750। ठीक है ना। चलो देखते हैं, 3x प्लस के 5y बराबर के 1750। ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसको रखना है, पहले बता हमको, एक समान रखना है। किसको रखना है यहाँ पे, एक समान इसको रखना है। ठीक है, एक्स के जगह पे, ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पे ये 3 का 3 हो गया, ठीक है, और एक्स के जगह पे इसको रख लेते हैं 3800 माइनस के 6y, अब पूरा के बट्टा में 7। ठीक है, उसके बाद इसको हम यहीं पे उतार देते हैं, प्लस के 5y बराबर के 1750। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे गुणा करते हैं, ध्यान में रखना। पहले इससे इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, पहले इससे इसमें, अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे। ठीक है। अब बट्टा में एक छुपा हुआ है तो इससे इसमें, तो इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है ना। 3800 से 3 में गुणा करो, कितना हो जाएगा, 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 के 9 2 11। ठीक है, यानी कि 11400। अब माइनस के 6 से 3 में गुणा होगा तो 36 18y। अब पूरा के बट्टा में कितना, 7। ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस के 5y बच रहा है, अब बराबर ये कितना आया, 1750। ठीक है। अब देखो इसको आगे हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो इसके बट्टा में कितना छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। ठीक है, तो 7 एक का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 7। ठीक है, देखो 7 से 7 एक बार में कटेगा। ठीक है, एक बार में कटेगा और इससे एक में गुणा होगा तो ये इतना ही हो जाएगा, यानी कि 11400 और माइनस के 18y। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप प्लस के 1 से 7 में भाग लगेगा तो 7 बार में कटेगा। ठीक है, और 7 से 5 में गुणा होगा तो 7 बचे कितना हो जाएगा, 35y। अब बराबर की 1750। बोलो कोई दिक्कत। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस ये भागा में है ना, ये भागा में है। ठीक है, ये वाला जो 7 है ये बट्टा में है, भागा में है यानी कि, ठीक है ना, उधर जाएगा तो गुणा में होगा, यानी कि इसको ऐसे लिखो 11400
अब देखो यहाँ पे इसको इसको हल कर लेते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी ना, तो फिर तुम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के 35y अब बराबर के 1750। ठीक है, भागा में है तो क्या में गुणा में गुणे 7। ठीक है, अगला लाइन में गुणा कर देंगे 11,400 माइनस के 18y अब प्लस के 35y। ठीक है, इसको ऐसे ही रख रहे हैं अभी। अब बराबर के इससे गुणा करो, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 से 49 7 3 52 के 2 हासिल 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12,250। ठीक है, अब देखो ये हम लोग का क्या में है, ये देखो ये हम लोग का प्लस में है। ठीक है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या उधर जाएगा तो क्या में होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि माइनस के 18y अब प्लस के 35y। ठीक है, अब बराबर के 12,250। ये प्लस में है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ जाएगा माइनस में 11,400। ठीक है, अब देखो इसको इसको घटा लो। ठीक है, घटेगा क्यों, क्योंकि जब भी मान के चलो कि विपरीत चिन्ह होता है, ठीक है, तो घटता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक है ना, तो घटेगा यहाँ पे। ठीक है, 35 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 17 भाई। अब बराबर के 12,250 में से इसको घटा लो, जीरो की जीरो यहाँ पे बचेगा, 5 की 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, ये एक बचा, एक में से एक गया जीरो, यानी कि इधर का खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y बराबर ये गुणा में है ना, तो इधर क्या आएगा भागा में 850 बटे में 17, 17 से कटा लो, 17 पचे 50, यानी कि 50 रुपये आ गया। y बराबर कितना आया 50। ठीक है, अब देखो अब कोई भी समीकरण में फर्स्ट में या सेकंड में कोई भी समीकरण में y का मान रख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे x का मान नहीं आया था, क्योंकि इसमें क्या है इसमें चर लगा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे बता भी दे रहे हैं चर किसको बोलते हैं। ठीक है, चर जो होता है ना ए बी सी होता है, ए बी सी डी ये सब क्या होता है डॉट 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 जेड तक ये सब चर होता है। ठीक है, यानी कि चर राशि होता है। ठीक है, अचर राशि जो होता है एक दो ये सब जितना भी गिनती पढ़ा है ना ये सब अचर राशि होता है। ठीक है, तो इसको हम उतारते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में ठीक है y का मान रखने पर ठीक है, फर्स्ट हम लोग का क्या है देखो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग का 7x प्लस के 6y, सॉरी यहाँ पे 7x प्लस के 6y बराबर के 3800 रुपये। ठीक है, 7x प्लस के 6y बराबर के 3800। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7x का 7x जैसे को तैसे रख रहे हैं इसको। ठीक है, ये होगा 7x अब प्लस के इसको ऐसे ही रखते हैं 6 और गुने, देखो यहाँ पे इसको लाते हैं 50 जो है ना y का मान, इसको 6 गुने 50 क्योंकि ये गुना में है ना। ठीक है, अब बराबर के कितना 3800 रुपये। ठीक है, 7x अब प्लस के 50 छः का कितना हो जाएगा 300 बराबर के कितना 3800। ठीक है, यहाँ पे देखो 7x बराबर 3800। ठीक है, ये देखो ये क्या में है ये प्लस में है। ठीक है, इधर जाएगा तो क्या में होगा माइनस में 300। ठीक है, यहाँ पे देखो 7x बराबर 3800 में से 300 गया जाएगा तो कितना बचेगा 3500। ठीक है, तो x बराबर 3500 अब बट्टे में 7। ठीक है, क्योंकि ये गुणा में ना तो भागा में आ जाएगा 7 पचे 35। ठीक है ना 500, यानी कि x बराबर कितना आ गया तो 500 रुपया। ठीक है, अच्छा ओ सॉरी देख लो एक बार। ठीक है, 3800 माइनस के 300 किया है। ठीक है, तो 3500 बचा है। ठीक है ना, तो एक बराबर 3500 आप ये गुणा है ना तो भागा में आ जाएगा 7 पचे 35 500 रुपया। ठीक है ना, एक समान 500 और वाई का मान कितना 50 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से एक बार बता रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो ठीक है वीडियो समझ में ना आए मान के चलो ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। ठीक है, कमेंट कर देना। अगर तुम लोग को यहाँ पे भी ना बुझाए ठीक है, तो कहीं भी ऑल मीडिया ठीक है ना ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क पे के गुप्ता पीरो सर्च करना केवल। ठीक है, के गुप्ता पीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इससे भी ना बने ठीक है फॉलो भी कर लेना यार, इतना भी क्या शर्माना। ठीक है, ठीक है ना, चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे मेरा नंबर रख लो कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है,
व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देना 6207686189। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, ठीक है, फालतू के ना मैसेज करना आना कुछ। अब आगे तो समझ ही रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे तुम लोग समझदार होइए हो, क्योंकि 10th क्लास में हो। चलो आगे देखते हैं, 3 नंबर के बाद 4 नंबर आ जाओ। देखो इस सूरा के बाद से अलवत रहता है, ठीक है। भूल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है, ठीक है। नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। दो गो भाड़ा है, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या ज्ञात करना है, हम लोग किसको x मानेंगे किसको y मानेंगे, ये सब चीज़ समझ में आएगा तुम लोग को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो हम लोग ले लेते हैं कि माना कि, ठीक है, माना कि नियत भाड़ा, ठीक है, या किराया कुछ भी बराबर के कितना 100 रुपया, ठीक है। आता था अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा बराबर के कितना रुपया y रुपया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या नाम है कि टेम्पू पे बैठ जाएगा ना तो इसका पैसा लगेगा, और उसके बाद जो किलोमीटर चलेगा ना उसका अलग से पैसा लगेगा। बस वही है, नियत भाड़ा वही है, ठीक है ना। तो नियत भाड़ा कितना माने हम लोग x, अतिरिक्त भाड़ा कितना y रुपया, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला है, बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देता है। तो नियत भाड़ा है क्योंकि टेम्पू पे बैठेगा अब बस उसका क्या होगा भाड़ा लगेगा, ठीक है। तो यानी कि टेम्पू पे बैठने के तो 100 रुपया देवे करेगा। अब प्लस के कितना किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है तो 10 किलोमीटर, देखो यहाँ पे 10 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहा है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के हिसाब से ये देखो 1 किलोमीटर के कितना रुपया y रुपया, तो 10 किलोमीटर के कितना रुपया 10y। अब बराबर के कितना रुपया दे रहा है 105 रुपया दे रहा है, तो बराबर के 105। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट हम लोग का, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया। तो देखो यहाँ पे इसका क्या नाम है कि नियत भाड़ा तो लगभग कर रहा, ठीक है, यानी कि बैठेगा टेम्पू पे तो उसका अलग से भाड़ा 100 रुपया। अब प्लस के कितना किलोमीटर जा रहा है तो 15 किलोमीटर, तो 15 भाई अब बराबर है कितना रुपया 155 रुपया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समीकरण सेकेंड, समझ में आया ना। यानी कि देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि टेम्पू में बैठोगे ना तो टेम्पू पे केवल बैठने के भाड़ा एगो नियत है, यानी कि टेम्पू पे बैठा अब बस उसका किराया लग गया। अब वहाँ से तुम टेम्पू से कहीं जाओ या ना जाओ, ठीक है। अब बाकी इधर देखो यहाँ पे टेम्पू पे बैठने के बाद 1 किलोमीटर जाएगा तो उसके लिए कितना रुपया y रुपया लग रहा है, 1 किलोमीटर के y रुपया, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर चला है ना तो 10y लगेगा, ठीक है ना। एक क्यों, क्योंकि अतिरिक्त भाड़ा कितना रुपया है y रुपया, ठीक है ना, y के हिसाब से लगा है। तो देखो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ गया। तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई भी एक समीकरण ले लो, ठीक है। तो हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। देखो यहाँ पे x प्लस के 10y अब बराबर के कितना रुपया है 105 रुपया। देखो यहाँ पे x बराबर 105, ये प्लस में है ना तो बराबर के उस साइड क्या में जाएगा माइनस में 10y, ठीक है। अब देखो अब क्या काम करो ना कि एक समान रख लो, अब क्या करो एक समान रख लो, लिखो समीकरण सेकंड में। देखो ये प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रतिस्थापन में क्या करता है ना कि कोई भी जो भी समीकरण से तुम लोग आगे के सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, तो उसमें नहीं रखोगे, यानी कि फर्स्ट से हम लोग एक समान निकाले ना तो इसको फर्स्ट में नहीं रखेंगे सेकंड में रखेंगे, ठीक है ना, ध्यान में रखना। समीकरण सेकंड में एक समान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण सेकंड क्या है हम लोग का, देखो यहाँ पे x प्लस के 15y बराबर के कितना 155, ठीक है। लेते हैं यहाँ पे x प्लस के 15y बराबर के 155, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे समझने वाली बात कि x के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग ये, ठीक है। तो x की जगह पे इसको हम ट्रांसफर करते हैं 105 माइनस के 10y अब प्लस के
15y, इसको यहीं पे रखें हम, ठीक है। अब बराबर के कितना 155, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इस ये प्लस में ना बराबर के उस साइड भेजो इसको, तो कहाँ पे जाएगा माइनस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखो माइनस के 10y, अब प्लस के 15y, ठीक है। इसको हम यहीं पे रखें, अब बराबर के 155, ठीक है। प्लस में है तो क्या मिलेगा माइनस में 105, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हल कर लो इसको, -10 प्लस के 15 तो कितना बचेगा 5y प्लस का बराबर के कितना 155 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा 50, ठीक है। अब देखो तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे में 5, 5 दहा में 50, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो आगे देखते हैं हम, ठीक है। आगे हम ये देखते हैं इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेज कम लेकर बैठे हैं इसलिए इसी पे बता रहे हैं इसको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे y का मान कितना है 10, ठीक है ना। y का मान कितना है 10, y का मान कोई भी एक समीकरण में रख लो, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड कोई सा में भी, ठीक है। तो हम रखते हैं किस में समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान सॉरी रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है x प्लस के 10y बराबर के 105, ये हम लोग का समीकरण फर्स्ट है, ठीक है ना। तो यानी कि x प्लस के 10y बराबर के 105, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ऐसे उतार रहे हैं x प्लस के 10, इसको देखो यहाँ पे इसको ऐसे उतारे हैं, अब y की जगह पे केवल ट्रांसफर कर रहे हैं, y की जगह पे कितना है 10 है, y की जगह पे कितना है 10 है, ठीक है ना। तो 10 गुणे 10 बराबर कितना है 105 है ना, गलती से 150 लिखा गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस के 10 में कितना हो जाएगा 100 बराबर के 105, ठीक है। तो x बराबर कितना 105 आप प्लस का है तो क्या मिल जाएगा माइनस में 100, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है ना कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो समझो यहाँ बात को, ठीक है। कि देखो नियत भाड़ा तो उसका लगभग करेगा 100 रुपया, ठीक है। अब प्लस के वाई रुपये के हिसाब से कितना किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है ना। वाई रुपये के हिसाब से कितना किलोमीटर